नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। 3 पीढ़ियां एक साथ पहुंची स्कूल, बच्चों के साथ बैठकर किया भोजन और बांटी खुशियां। जी हां, रानिया बाजार स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महावीर दल में आज नज़ारा कुछ ऐसा ही रहा। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल अपने पुत्र मनीष सिंगला और पौत्र लक्ष्य सिंगला के साथ जब स्कूल पहुंचे तो बच्चों और स्टाफ ने तिलक लगाकर फूल मालाओं और गर्मजोशी से उनका भव्य स्वागत किया। इस मुलाकात में सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि बच्चों को मां की ममता और जीवन में उसके महत्व का संदेश भी दिया गया। अतिथि देवो भवः। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल के सुपुत्र और हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और कहा कि बच्चों के बीच बैठकर भोजन करने से जो आत्मिक सुख मिलता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गर्मी से परेशान बच्चों को राहत मिले, इसके लिए मनीष सिंगला ने विद्यालय में पंखों की कमी को देखते हुए स्कूल को पंखे भी भेंट किए। वहीं प्रोफेसर साहब मनीष सिंगला और लक्ष्य सिंगला के साथ मुलाकात करके बच्चे भी बेहद खुश नजर आए। खास बात यह रही कि 3 पीढ़ियां बच्चों के बीच साथ भोजन, सेवा का संदेश और चेहरे पर मुस्कान। विद्यालय स्टाफ ने भी मनीष सिंगला के जनहित के कार्यों को लेकर जमकर सराहना की। भारत माता की, भारत माता की। माध्यमिक विद्यालय महावीर का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमें यहाँ बुलाकर आप सबके बच्चों के दर्शन करने का जो सौभाग्य प्रदान हुआ, सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरी माता श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हुआ। समाज का कोई भी पीड़ित, वंचित, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित हारे का सारा। श्याम बाबा, जिसका एक नाम भी है हारे का सारा, उसी के नाम पर इसका नाम ट्रस्ट का हारे का सारा। 4 तरह की मुहिम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। स्कूलों में जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद और उनके साथ भोजन करना। दूसरा, समाज की कोई भी मेरी बहन बेटी जिसकी शादी है, 18 साल से उसकी उम्र ऊपर होनी चाहिए, कोई भी जात बिरादरी की हो, उसका भाग भरने का काम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। लगभग 91 बेटियों का भाग हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने उनके घरों पर जाकर करा। मेरा युवा साथी नशे से दूर रहे, नशा हमारे एरिया में बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए कबड्डी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट और भजन संध्या, ये 4 तरह की मुहिम है जो हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। हर बच्चे की एक इच्छा होती है कि मैं बड़ा होकर ये बनूं। आपकी वो सब इच्छाएं पूरी हो सकती है, उसके लिए एक ही महामंत्र है इस कलयुग का। पीछे हम लगभग 30 स्कूलों में हमारा जाना हुआ और लगभग 15,000 बच्चों के साथ उनको भोग लगाकर उनके साथ भोजन करने का अवसर मिला। रोज सुबह उठकर जिसने अपने को जन्म दिया, अपने जन्म देने वाली मां, अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है और जो वो भोजन हमारे लिए बनाती है सुबह, उसका एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना। 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाए। जीवन में आप जो चाहोगे आपके पीछे चलकर आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस चरणों में उसके रोज अपने शीश को सुबह झुका दो, आप जो चाहोगे वो बन जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। गणेश जी ने शिव पार्वती के 4 चक्कर निकाल के कह दिया था कि मेरे चारों धाम होगा। जननी जन्मभूमि स्वर्गादेवी गिरिया से, स्वर्ग का सिंहासन भी छोटा है, कितनी भी थकावट हो उसकी गोदी में सर रख के सो जाओ 5 मिनट, आपका मस्तिष्क ऐसे फूल जैसा हल्का हो जाएगा। ये सब मेरे जीवन के अपने अनुभव है, आप इसको करोगे आपको कोई दुनिया में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा,
अहंकार, जो अहंकार है वो मौत का द्वार है। दुखों का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो अहंकार है, उससे बच के रहना है। तीसरा मौन, जब कभी भी आपके पास समय हो, किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे शांत होकर बैठ जाए, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा। जब आदमी मौन होता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, पूरा ब्रह्मांड आपसे बातें करेगा। तो ये 2-4 बातें हैं जो मैंने आपको बताई, अगर आप अपने जीवन में इसको उतारोगे तो आप जो चाहोगे वो आप बन जाओगे। आप मेरे से कभी 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी मिलोगे तो आप कहोगे कि मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। ओ भारत माता की, भारत माता की। आप सभी बच्चे यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं। उड़ीसा में तो हम प्रश्नोत्तर भी करते थे जब कभी यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ मिलते थे, छोटे राज्य बहुत ज़्यादा संख्या में आप हैं। उड़ीसा में हमने जाते ही 2-3 काम किए। सभी जिन्होंने प्रवास कर ये चाहा, ऑफिसर्स को कहा कि बेटियों के लिए अर्ज शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, और जो मिड डे मील बच्चों को देते हैं वो वैसी होनी चाहिए जैसे माँ यशोदा बाल कृष्ण को देती थी। इसकी हमने पूरी चिंता की कि ये होना चाहिए। हमने इसका दूसरा उपाय सोचा कि हम विद्यालयों में जाकर बच्चों को भोग लगाकर, कोई भी सरकार हो उसको ये एहसास कराना चाहेंगे कि कम से कम बच्चों को खाना देते समय, उनको भोजन कराते समय, चाहे मिड डे मील हो, ऐसा ही होना चाहिए जैसे बाल कृष्ण यशोदा को कहता था, माँ भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। तो ऐसा ही खाना बच्चों के लिए बनना चाहिए। ये हमने उड़ीसा में कोशिश किया। हमने यहाँ आकर 3 वर्ष, लगभग 2.5 साल हो गया है, हमने इस बात को जारी रखने का कोशिश किया। 32 यूनिवर्सिटीज थी उड़ीसा में, 5 करोड़ की आबादी। हमने एहसास कराने की कोशिश की वहां पर कि माँ की गोद में लेट जाइए, दुनिया के जितने भी कष्ट हैं, डिस्ट्रेसेस हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, डार्कनेसेस हैं, डाउट्स हैं, डायलमास हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं माँ की गोद में लेटने से। तो आप सभी बच्चों को बहुत देर हो गया भोजन करने की, आपको भी इच्छा है, हमको भी है आपके साथ खाना खाने की, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा, फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि देश का अगर प्रधानमंत्री माँ के 100 साल की माँ के चरणों में बैठकर अगर रोटी का नवाला खाता है तो कल से आप जरूर खाकर आएंगे, माँ के चरणों में बैठकर उसको खिला कर आएंगे। ऐसा अगर मेरी बात माना तो मुझको लगेगा कि आपने वास्तव में मेरा स्वागत किया। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे बीच में माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, भूतपूर्व राज्यपाल उड़ीसा, और उनके सुपुत्र श्री मनीष सिंगला जी हमारे इस विद्यालय में पधारे और बच्चों के साथ भोजन किया। उनका यह प्यार हमें सदा याद रहेगा। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे बहुत आनंद विभोर हैं, सुबह से उनका इंतजार कर रहे थे, और प्रोफेसर साहब ने जो हमें ज्ञान दिया, जो मार्गदर्शन दिया, वो मेरे बच्चों को संस्कारवान बनाएगा। उनसे हमने बहुत शिक्षा ली। हमें
उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि सदैव ऐसे ऐसे महान विभूति हमारे विद्यालय में आए और हमारा मार्गदर्शन करें। कोमल कौन सी क्लास में है? +1। क्या कुछ कहेंगे, आज प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष सिंगला जी पहुंचे हैं? ये हमारे स्कूल में पधारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतने बच्चों को भोजन खिलाया इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो उनके साथ आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें इतना कुछ सिखाया, उन्होंने इतना कुछ बताया हमें, हमारी लाइफ के बारे में उन्होंने बताया कि तुम ये कर सकते हो। इनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा है। हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे तो इस तरह का प्रोग्राम देखा था कि कोई आया हो, भोजन भी खिलाया हो? नहीं, हमने कभी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम है हमारे लिए। तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे स्कूल में पधारे। यहाँ विद्यालय के अंदर तो हमारे खुशियों का माहौल लगभग 15 दिनों से बना हुआ है। जब से हमारे विद्यालय में यहाँ सूचना पहुँची कि माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी पूर्व राज्यपाल उड़ीसा यहाँ पधारेंगे, माननीय भाई मनीष सिंगला जी, प्रियंका बुमरा जी जब इस विद्यालय में आएंगे तो हमारे बच्चों के अंदर भी एक बहुत मतलब ऐसा उत्साह पैदा हो रहा था कि सभी बच्चे नाचते गाते घूम रहे थे और सभी अध्यापक इतनी ज़बरदस्त तैयारियों में लगे थे। सुबह हम 6:30 आकर के शाम को 6:30-7 बजे तक हम विद्यालय में रह करके हमने ये कार्यक्रम को जो ना सुंदर हमारी तरफ से बनाने का प्रयास किया। और हमने हमारे जो पलकें भी माननीय बाबूजी के लिए बिछा दी। और भी अगर इससे भी अगर आगे कहीं हमारे से कुछ हो पाता तो हम उनके स्वागत में उसी तरह ही खड़े होते और हम अपना कलेजा भी निकाल करके रोड पे रखते। मेरा नाम नवीन है और मैं +1 कक्षा में पढ़ता हूँ। और आज जो प्रोफेसर श्रीमान गणेशी लाल जी हमारे यहाँ स्कूल में आए, अपना कीमती समय हमने दिया और हमारे साथ व्यतीत किया है, इसे देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं और वितरण भी कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से खिला भी रहे हैं और हमें प्रेरित किया, हमारा मार्गदर्शन किया है, इस कारण हम बहुत खुश हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय काम जो गणेशी लाल जी के द्वारा और उनकी ट्रस्ट हारे का सहारा के द्वारा किया गया। इससे सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बच्चों में एक अपने पेरेंट्स के लिए, माता और पिता के प्रति जो सम्मान की भावना आज हम देख रहे हैं, ये संस्कार बच्चों में कम होते जा रहे हैं। तो इन संस्कारों को बढ़ाने के उद्देश्य से जो ये आयोजन किया गया, जो बच्चों को भोजन करवाया गया या हम सभी के लिए जो भोजन का आयोजन हुआ, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि ये ऐसे सामाजिक कार्यक्रम है जो बच्चों के संस्कार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। थैंक यू। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो 4 तरह की मुहिम चला रखी है, बहन बेटियों के भात भरने की और बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना, युवा साथी नशे से दूर रहे उसके लिए कबड्डी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट और भजन संध्या। बच्चों को भोग लगाने की कड़ी में आज ये जो हम महावीर दल स्कूल सिरसा में यहाँ पहुँचे हैं और इन बच्चों के साथ जो है इनको भोग लगाकर इनके साथ भोजन करने का कार्यक्रम है। इसमें उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी भी बीच में उपस्थित हैं और मेरा बेटा लक्ष्य सिंघल। तीनों पीढ़ियाँ पीछे हम लगभग 30 स्कूलों में हमारा जाना हुआ था, तकरीबन 15,000 बच्चों के साथ ऐसे ही भोजन किया था। तो कुछ स्कूल पिछली बार बच गए थे, 7-8 स्कूल, उन्हीं स्कूलों का शुरू किया गया है। तो आज ये महावीर दत्त स्कूल में हम पहुंचे हैं। हमारे परिवार की 3 पीढ़ियाँ जो है बच्चों को भोग लगाकर इनका आशीर्वाद लेने की कड़ी में आज जो है महावीर दत्त स्कूल में हम पहुंचे हैं। कल जो स्कूल के प्राचार्य हैं उनकी तरफ से एक छोटी सी डिमांड रखी गई थी कि भी बच्चों के लिए यहाँ सीलिंग फैन नहीं है, 10 पंखों की कमी है। तो वो आज 10 पंखे सीलिंग फैन हम अपने साथ लेकर आए हैं ताकि बच्चों को इस गर्मी के अंदर पंखे की वजह से गर्मी ना मरना पड़े। तो वो इसीलिए बाबूजी ने आज जो है अपने कर कमलों से स्कूल के प्रिंसिपल को 10 पंखे भेंट किए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे गर्मी ना लगे और वो अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें। ऐसा है जी, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जिसने अपने को जना है, जिसने अपने को जन्म दिया, उससे बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। जहाँ भी हम जाते हैं इस कलयुग का एक ही महामंत्र है कि रोज सुबह उठकर अपने जन्म देने वाली माँ जिसने अपने को जन्म दिया उसके चरणों में शीश को झुकाना है और जो वो भोजन हमारे लिए बनाती है उसका एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा। अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जीवन में एक हर की एक इच्छा होती है कि मैं जीवन में ये बनूं वो बनूं, तो जो ये चाहेंगे वो ही ये रूप ले लेंगे, क्योंकि माँ के पास जो है रूप देने की कला है। ऊपर से हम सब जानते हैं कि निराकार रूप आता है, तो माँ के पास जो गर्भ है जो भगवान ने उसको दी है उसमें रूप है।
तो रूप देने की कला जिसमें वो जीवन की कला और जीवन को एक दिशा मार्गदर्शन सब कुछ दे सकती है। तो इस पूरी सृष्टि में माँ से बड़ा कोई नहीं। अगर बच्चा ऐसा करेगा, रोज अपनी माता श्री के चरणों में शीश को झुकाएगा, एक निवाला तोड़कर उसको लगा देगा, तो उसके जीवन में बहारें बरस जाएंगी, चमत्कार होंगे ऐसे कि उसको लगेगा कि मेरा जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। ये सब जितना सब कुछ सब मेरी माता श्री की प्रेरणा से हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है, उन्हीं के दिशा निर्देश में हो रहा है कि बच्चे जो है देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है। तो किसी तरह से भी जो है ये हमारे भारत का नाम रोशन कर सके, सिरसा का नाम रोशन कर सके, सब मेरी माता श्री की प्रेरणा से हम सब तीनों पीढ़ियां जो है यहाँ इन बच्चों के बीच में आते हैं। और इनका आशीर्वाद जर्रे को भी आफ्ताब, हमने देखा है पीछे जो हम 2-3-4 साल से जीवन में अलग तरह के चमत्कार, और जो चाहते हैं वो अपने स्वयं ही जो है प्रकट हो जाता है। तो ऐसा माता श्री से बड़ा कोई नहीं।